हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश के सारे ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो, और साथ में इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग, सारे इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं उसको इस पूरे सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वो आर्टिकल से स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट नॉन, सेकंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। और उसके बाद हम जेंडर देखेंगे, फिर टेंस देखेंगे, फिर वॉइस देखेंगे, फिर नरेशन देखेंगे, फिर यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। और ये यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप 10th 12th और कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। और उसके बाद एसे राइटिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उसके पर्सपेक्टिव से। देन लेटर राइटिंग सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आप किसी भी पर्सपेक्टिव से सोचें। लाइक अगर आपको लेटर लिखना हो वीडियो को, या फिर चेयरपर्सन को, या फिर किसी भी ऑफिशियल को, तो आपको फिर लेटर राइटिंग का स्किल होना बहुत जरूरी है। तो तो हम इसको भी कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। और उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग जो है वो बड़े सेंटेंस को शॉर्टली कैसे, प्रिसाइजली कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए प्रिसाइज राइटिंग होता है। और प्रिसाइज राइटिंग में क्या होता है, जितने भी होंगे वर्ड्स उसको 3 से डिवाइड किया जाता है, और जितने वर्ड होते हैं उतने वर्ड में ही हम उस सारे सेंटेंस का जो सारे स्टोरी, जो राइटिंग का जितना मोरल ऑफ स्टोरी होता है उसको उतने वर्ड में ही कवर कर लिया जाता है, ठीक। और उसके बाद जो है वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो है ये किसी भी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड 10th 12th एंड एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम पर्सपेक्टिव, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। एंड देन अगर हम देखें, ये सारे तो ग्रामर्स के पार्ट हो गए। और फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर में कैसे फॉर्मेट, स्ट्रक्चर मतलब अच्छा स्ट्रक्चर में कैसे फॉर्मेट किया जाए, और इसके जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो हम देखेंगे आगे, ठीक। और उसके बाद पंक्चुएशन, लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पंक्चुएशन जो हम यूज करते हैं उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक। और उसके बाद कॉमन एरर्स, इसको देखेंगे। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे। और फिर हम जो है वो पूरे इस सीरीज में हम लगभग इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल तक का सीख चुके होंगे, ठीक। अगर आप देखें एक चीज, यहाँ पे मैंने ये 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये मेनली किसी भी लैंग्वेज का आधारभूत ढांचा होता है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को देखें, चाहे आप हिंदी को लें, चाहे आपका कोई मातृभाषा हो उसको लें, या फिर किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को लें, तो उसमें क्या होता है, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वो होता है वोकैबुलरी इन द सेंस आपको कुछ बेसिक वर्ड्स, मतलब आपको शब्द का भंडार होना चाहिए उस भाषा के बारे में। तो ये वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। और उसके बाद जो है वो ग्रामर, और ग्रामर जो है ये एक तरीके से हड्डी के तरह का काम करता है किसी भाषा को स्ट्रक्चर में लाने के लिए। लाइक अगर हम अपने शरीर को देखें तो अगर मांस ही रह जाए तो फिर वो शरीर अपने ढांचा में नहीं आ सकता। जैसे कि बोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी जीव के शरीर को बनाने, किसी भी जीव के शरीर को एक फॉर्मेट देने के लिए, वैसे ही किसी भी भाषा को एक फॉर्मेट देने के लिए ग्रामर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसके बाद जो है वो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान के चलिए आपको उस भाषा का समझ है, उस भाषा को आप अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन आपको उस भाषा को लिखना या फिर पढ़ना नहीं आता है, तो आप उस भाषा को जानते हुए भी इलिटरेट कहलाएंगे। तो ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द पार्ट ऑन स्पीकिंग। ओके, तो स्पीकिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी या फिर आपके मदर टंग से रिलेटेड उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। तो इसके लिए उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कैसे किया जाए,
तो इसके लिए स्पीकिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इस सीरीज में ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात ये है, किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेट में लाने के लिए इस इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट का होना, फिर वर्ब का होना और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मेन, अगर देखा जाए तो ये मेन इसका सूत्र है, इसका फॉर्मूला है अंग्रेजी किसी भी सेंटेंस को बनाने हेतु। तो कल का वीडियो आर्टिकल्स का होगा और ऐसे ही हम हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे और बहुत प्रिसाइजली वीडियो रहेगा। और आपको मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, इसमें आपको अच्छे तरीके से और बहुत आसान तरीके से और मैं बहुत शॉर्टली प्लस कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ बहुत आसानी से आपको सारे टॉपिक को इजीली दिमाग में घुसा दूंगा, ये मेरा गारंटी। तो फिर मिलते हैं कल आर्टिकल्स के साथ, तब तक जय हिंद।